ये घटना मैं एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ कुछ 3 साल पहले हुई थी। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था सैरा। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक पिकनिक प्लान कर रहा था, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाते, सो हम दोनों को टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। मैं सैरा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और मैं बस यही चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे। मैं कुछ दिनों से अलग अलग जगह पे जाके उन्हें एक्सप्लोर कर रहा था और फिर ये चेक कर रहा था कि कौन सी जगह ठीक है जहाँ पे मैं और सैरा टाइम स्पेंड कर सके। तभी मेरी मॉम ने मुझे एक फॉरेस्ट सजेस्ट किया। मैं उस फॉरेस्ट में गया एंड वो फॉरेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तब मुझे पता चला कि मेरी फैमिली पहले भी यहाँ पे आ चुकी है। मैंने उस फॉरेस्ट को फाइनल कर दिया एंड उस दिन मैं अपना सारा कैंपिंग का सामान लेके उस फॉरेस्ट में जाने लगा। मैंने सैरा को ऑलरेडी इस बारे में बोल दिया था एंड उसे वहाँ पे आने के लिए भी बोल दिया था, लेकिन उसकी दादी अभी थोड़ा सा बीमार चल रही थी। लेकिन उसकी बहन ने ये डिसाइड किया कि वो उसकी दादी का ध्यान रखेगी। मैं फॉरेस्ट में आगे चलता गया एंड एक साइट ढूंढने लगा जहाँ पे मैं अपना कैंप लगा सकूं। मैं उधर सैरा से पहले ही आ गया था ताकि मैं उधर कैंप सेट कर सकूं और सैरा को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। सबसे पहले तो मैंने उधर टेंट लगाया और उसके बाद मैंने वहाँ पे कुछ चेयर्स और टेबल लगा दी। देन मैंने वहाँ पे एक छोटी सी कैंप फायर भी लगा दी। मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा थक गया था, सो इसलिए मैं चेयर पे बैठ गया और थोड़ा सा पानी पीने लगा कि तभी मेरे फ़ोन में किसी का तो मैसेज आया। वो सैरा का मैसेज था और उसमें लिखा था कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद सैरा का कोई भी मैसेज नहीं आया और तब मैंने नोटिस किया कि मेरे फ़ोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा है। लेकिन तभी मुझे किसी की तो फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगी। मैं थोड़ा सा डर गया क्योंकि उधर काफ़ी बार कुछ नशेड़ी या फिर कुछ अजीब अजीब से लोग मुझे मिल जाया करते थे। लेकिन तभी मैंने देखा कि वो तो असल में सैरा है, जो कि पेड़ के पीछे से निकल के मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गया और उसे गले लगा लिया एंड मैंने फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसे नीचे रखा एंड उससे पूछा कि वो मुझसे क्या कह रही थी। उसने मुझसे कहा कि वो तो बस ये कह रही थी कि वो कैंप के लिए आ रही है। देन उसने मुझे किस किया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो सैरा नहीं है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मुझे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि मुझे पहले कभी भी ऐसा नहीं लगा था। बट मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया एंड फिर मैं सैरा के लिए खाना बनाने लग गया। वहीं पे सैरा आसपास की चीज़ों को देख के एंजॉय कर रही थी। मैंने उसके लिए काफ़ी टेस्टी खाना बनाया एंड फिर मैंने उसके लिए ड्रिंक्स भी बनाई। फिर सैरा भी उस चेयर पे आके बैठ गई। हम दोनों ही काफ़ी सारी बातें करने लगे, कैंप फायर को एंजॉय करने लगे एंड साथ में उस खाने को भी। तब मैंने देखा कि रात होने वाली है, लेकिन रात होने से पहले मैं और सैरा एक झरने के पास जाके बैठ गए एंड उस नज़ारे को एंजॉय करने लगे। बट तभी सैरा ने मुझसे कहा कि उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है और फिर उसने मुझसे कहा कि उसे काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही है। देन उसने मुझसे गुड नाइट कहा एंड फिर मुझे किस किया और उसके बाद वो टेंट में सोने के लिए चली गई और वो उसमें जाते ही सो गई। पता नहीं क्यों मुझे सैरा के लिए थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। मैंने उस टेंट के जिप को बंद कर दिया। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि सैरा का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया है। मैं बाहर आ गया और फिर बाहर थोड़ी सी साफ़ सफाई करने लगा। तभी मैंने देखा कि सैरा ने तो अपने खाने को छुआ तक नहीं है, बल्कि उसने ज़मीन पर रख के उसे छुपा दिया था एंड उसने बियर तक नहीं पी और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। मैं अच्छे से जानता था कि सैरा कभी भी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जिसको खाना खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अब धीरे धीरे ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब होते जा रहा था। मैं सैरा से पूछने के लिए कि आखिर उसने ये क्यों किया, मैं उसके टेंट के पास जाने लगा। लेकिन मैंने जैसे ही जिप खोली, मैंने देखा कि सैरा काफ़ी गहरी नींद में सो रही है। मैं उसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने टेंट के जिप को बंद कर दिया। बाहर आकर मैंने साफ़ सफाई कर दी और उसके बाद मैं भी उस टेंट में सोने के लिए चला गया। उस समय तक मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, तो इसलिए मुझे भी काफ़ी जल्दी नींद आ गई।
लेकिन फिर सुबह मेरी आंखों पे सनलाइट पड़ने की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैं उठा और तब मैंने देखा कि सहरा अभी भी सो रही है, सो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया एंड मैं टेंट से बाहर आ गया। फिर मैंने ब्रश किया और फिर मैंने अपने लिए और सहरा के लिए खाना बनाया। लेकिन तब मैंने देखा कि सहरा तो अभी तक नहीं जागी, सो इसलिए मैं उसे जगाने के लिए टेंट के अंदर गया। लेकिन तब मैंने देखा कि सहरा तो वहां पे है ही नहीं। ये देखते ही मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। लेकिन तभी मैंने ये सोचा कि क्या पता कि जब मैं खाना बना रहा था तब वो जाग गई हो एंड थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर चली गई हो। सो इसलिए मैं चेयर पे बैठ गया एंड सहरा का वेट करने लगा। लेकिन काफ़ी देर हो गई, सहरा उस समय वहाँ पे नहीं आई। अब मैं थोड़ा सा डर गया था, तो इसलिए मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला। मैंने उसे काफ़ी बार आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन सहरा मुझे वहाँ पे मिली ही नहीं। फिर मैं टेंट में गया उसका सामान चेक करने के लिए, ताकि क्या पता मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं सहरा को ढूंढ सकूं। लेकिन तभी मैंने देखा कि उसके बैग में तो कुछ भी नहीं था। उसका बैग पूरी तरीके से खाली था, ना उसके कपड़े थे ना कुछ। तभी मैंने सहरा को टेक्स्ट करने की सोची। वो हमेशा ही मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई देती थी, लेकिन मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था, सो इसलिए मैं नेटवर्क ढूंढने के लिए आसपास घूमने लगा। और जैसे ही उसमें नेटवर्क कैच हुआ, मैंने देखा कि सहरा ने मुझे काफ़ी सारे मैसेज भेजे थे। एंड उन मैसेजेस को जैसे ही मैंने पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे दादी की अचानक से ही एक सडन हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई है, जिस वजह से मैं आज कैंप में नहीं आ पाऊंगी। और तुम भी उधर मत जाना, प्लीज़ तुम इधर आ जाओ। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ये सब पढ़ते ही ऐसा लगा जैसे कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई हो। मैं जल्दी से भागते हुए टेंट के पास गया। मैंने कल ही रात को तो सहरा के साथ टाइम स्पेंड किया था। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पे आ ही ना हो? मैंने देखा कि स्लीपिंग बैग्स तो सच में 2 थे और यूज़ भी हुए थे। फिर मैंने डस्टबिन में देखा एंड मैंने देखा कि उधर भी 2 प्लेट्स थी। ये सब देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैं अपने फ़ोन में सिग्नल ढूंढने लगा और जैसे ही मुझे सिग्नल मिला, मैंने सहरा को मैसेज किया कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने सहरा को इस घटना के बारे में नहीं बताया। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए मैसेज किया एंड मैंने उसे ये मैसेज कर दिया कि मैं थोड़ा सा बीमार था, इसलिए मैं तुम्हारा मैसेज नहीं देख पाया। मैं उसे अभी इस घटना के बारे में नहीं बताना चाहता था। मैं उधर एक चेयर पे आके बैठ गया एंड ये सोचने लगा कि आखिर पिछली रात मेरे साथ हुआ क्या? क्या वो सब सिर्फ एक सपना था या फिर मेरा कोई हेलुसिनेशन? लेकिन उधर 2 स्लीपिंग बैग्स थे, 2 प्लेट्स थी, जो कि ये इंडिकेट कर रही थी कि ये सब कोई भी सपना नहीं था या फिर कोई भी भ्रम नहीं था। लेकिन अगर वो सहरा नहीं थी तो आखिर वो कौन थी? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। क्या वो कोई भूत थी या फिर कोई शेप शिफ्टर जो कि इंसानों का रूप लेके दूसरे इंसानों को शिकार बनाती है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने बस उधर जल्दी से अपना बैग पैक किया और फिर वहाँ से जाने लगा। पता नहीं क्यों मेरी तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बीमारी फील हो रही थी। मैं किसी तरह घर पे पहुँचा, लेकिन मैं सहरा से मिलने नहीं जा पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन अगले दिन मैं उसकी दादी की फ्यूनरल पे गया। उस समय सहरा बहुत ही ज़्यादा उदास थी और वो रो रही थी, इसलिए मैंने उसे दिलासा दी। लेकिन मैंने इस घटना के बारे में उसे कभी भी नहीं बताया। अभी मेरी और सहरा की शादी हो चुकी है, लेकिन स्टिल मैंने उस बारे में सहरा को आज तक नहीं बताया। हम दोनों ही अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन उसके बाद हम कभी भी किसी पिकनिक वगैरह पे नहीं गए। मैं आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड मैं ये सोचता हूँ कि आखिर वो लड़की कौन थी। मुझे आज तक इस मिस्ट्री का पता नहीं चला। ये कहानी मैं पहली बार सिर्फ तुम लोगों को बता रहा हूँ। अगर तुम कुछ भी गैस कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे बताना।